तो नमस्कार दोस्तों। मेरे पास आ चुका है हिंदी का 10th क्लास का सेट बी पेपर, जो कि आपका बहुत ही आसान पेपर आया हुआ था। इसमें आपसे ऑप्शन टाइप यानी 40 क्वेश्चन पूछे गए थे एक नंबर के। वो भी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ, और बड़े क्वेश्चन भी पूछे गए थे जो कि काफ़ी आसान थे। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में सारा जो पेपर है उसके आंसर के बारे में बताने वाला हूँ, ताकि आप आइडिया लगा सकते हैं, अपने नंबर आप चेक कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं कि जो भी आप क्वेश्चन करके आए हो एक नंबर के वो आपके ठीक है या फिर गलत है। तो दोस्तों इस वीडियो को सारा कंप्लीट देखना, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। सबसे पहले आप देख रहे हैं हमारे पास हिंदी का सेट बी है, भाग 1 और भाग 2। तो सबसे पहले हम आपको भाग 2 कराने वाले हैं, एक नंबर के क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिस समास में पहला पद खालिस्तान हो उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी कि पहला पद क्या हो, प्रधान हो, उसे हम यानी द्विगु समास कहते हैं। यहाँ पर आपका आएगा प्रधान। उसके बाद दूसरा है, प्रेम सागर दिनों दिन का विग्रह कीजिए। प्रेम सागर का जो विग्रह है वो है प्रेम का सागर, दिनों दिन का विग्रह है दिन ही दिन में। तो आपने अगर ये लिखा है तो आपका ठीक होगा। उसके बाद सवर संधि के कितने भेद हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 5 भेद, राइट आपका आंसर है। चौथे का आएगा, महोदय नमस्ते संधि विच्छेद कीजिए। महोदय का जो संधि विच्छेद है वो है महा जमा उदय, और नमस्ते का जो संधि विच्छेद है वो है नमः जमा ते। अगर आपने ये लिखा है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। 5वें का उपसर्ग है, आपको उपसर्ग यहाँ पर छाटना था प्रताप का और संयोग का। प्रताप में उस उपसर्ग है पर, और संयोग में उपसर्ग है सम। उसके बाद छठा जो आंसर है, नैतिक फूलदाना प्रत्यय छांटिए। यानी कि नैतिक में जो प्रत्यय है वो है इक, और फूलदान में जो प्रत्यय है वो है दान। विकारी शब्द खालिस्तान प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द आपके 4 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी आपने अगर ये लिखा है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद अविकारी शब्दों को छांट कर लिखिए। यानी आपको 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें अविकारी शब्द कौन कौन से हैं। आपका अविकारी शब्द है कर्म और खूब, ये दोनों आपके अविकारी शब्द हैं। उसके बाद 9वां क्वेश्चन, निर्मल के 2 प्रवाची शब्द आपको लिखने थे। निर्मल का यानी प्रवाची शब्द क्या क्या हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि स्वच्छ, शुद्ध, पवित्र, साफ। अगर इनमें से आपने कोई भी लिखा है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। 2 लिखने थे आपको। उसके बाद आपको विलोमी शब्द बताने थे। तामसिक सभ्य का, तामसिक का विलोम शब्द है सात्विक, और सभ्य का विलोम शब्द है असभ्य। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, मुद्रा के 2 अनेकार्थी शब्द लिखिए। मुद्रा के यानी काफ़ी सारे शब्द हैं, आपको सिर्फ 2 लिखने थे अनेकार्थी, जैसे कि मोहर, आकृति, सिक्का, रूप, धन। इसके अलावा और भी हैं। अगर आपने 2 लिखे हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, 8 भेद हैं। सोने पर सुहागा मुहावरे का अर्थ है बेहतर होना। 14वें का है, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। लोकोक्ति का अर्थ बताइए। इसका यानी कि अर्थ है बहुत कम वस्तु से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती, इसका ये आंसर है। उसके बाद मन की मन ही मांझ रही। अलंकार बताना था कि कौन सा अलंकार है, इसका अनुप्रास अलंकार। 16वें का है, अप्सरा रहत स्नेह तगा तय। अलंकार कौन सा है, रूपक अलंकार। अब चलते हैं आपके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन चल जाते हैं। 17 का यहाँ पर 3 है, 18 का यहाँ पर राइट आंसर 3 है विद्युत की, 19 का राइट आंसर 4 है विश्वामित्र, 20 का आंसर 1 है समय का, 21वें का राइट आंसर है यहाँ पर देवता 1, 22वें का राइट आंसर यहाँ पर है बच्चा 2, 23वें का राइट आंसर यहाँ पर है फल्गुना 4, 24वें का यहाँ पर राइट आंसर है वस्त्र और आभूषण 2, 25वें का राइट आंसर है चौथा बालकों के, 26वें का राइट आंसर है पहला राजनीतिक शास्त्र, 27 का राइट आंसर है नसीहत 2, 28वें का राइट आंसर है 2 परशुराम को, 29वें का राइट आंसर है तीसरा भावुक, 30वें का राइट आंसर है पहला पतोहू से, और 31वें का राइट आंसर है यहाँ पर पहला 1950। अब 32वें का यहाँ पर राइट आंसर है पहला पान वाले ने, 33वें का राइट आंसर है तीसरा कलेवा, 34वें का राइट आंसर है 1982 पहला, 35वें का राइट आंसर है एक लोटा, और 36वें का राइट आंसर है दूसरा पान वाले ने, 37वें का राइट आंसर है खजड़ी दूसरा, 38वें का राइट आंसर है यहाँ पर फादर कामिल बुलके। काफ़ी लड़कों ने यहाँ पर 2 किया है यानी डॉक्टर रघुवंश, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है 4। 39वें का राइट आंसर है दूसरा, 40वें का राइट आंसर है 2 यानी कि 2। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ भाग 1। इसमें आपसे
यानी कि 9 प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया था वो था सेट बी का, कि आपको प्रार्थना पत्र लिखना था विद्यालय में स्वच्छ जल की व्यवस्था करवाने हेतु। या तो आपको ये करना था या फिर आपको एक पत्र लिखना था अपने भाई को, प्रार्थना पत्र, या फिर आपको एक पत्र लिखना था। दूसरा क्वेश्चन में आपको दिया गया था निबंध, यानी कि आपको इन पांचों में से कोई अगर आपको एक आता है तो आपको निबंध लिखना, जो कि 5-5 नंबर के थे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपको 2 अक्षर का लक्षण आपको बताने, जो कि 2 नंबर का था। उसके बाद यहाँ पर खंड आपका ख्याल चल जाता है, जिसमें आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं छोटे। सबसे पहले आपको 3 में से आपको कोई 2 प्रश्न आपको करने थे, जो कि आपके 3 प्लस आपके 3 नंबर के थे, यानी टोटल 6 नंबर के थे। उसके बाद आपको एक काव्यांश दिया गया था, यानी कि इसमें आपको काव्यांश आपको पढ़ना था कंप्लीट, और काव्यांश पढ़कर आपको क्या करना था, आपको ये काव्यांश पढ़कर आपको ये प्रश्न के उत्तर देने थे। सबसे पहले प्रश्न का यहाँ पर आपसे पूछा गया है, प्रस्तुत काव्यांश के कवि एक कविता का नाम लिखिए। कविता यानी किस काव्यांश में से लिया गया है। उसके बाद ये आपका सेकंड प्रश्न था, दोनों आपके 1 नंबर का ये था, 2 नंबर का ये था, टोटल आपका 3 नंबर का था। उसके बाद छठा क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आया था, जिसमें आपसे यशपाल का या फिर समय प्रकाश का जीवन परिचय पूछा गया था। और काव्य परिचय में आपको पॉइंट 4 लिखने होते थे, यानी सबसे पहला जीवन परिचय, उसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, और उन्होंने पढ़ाई कौन सी की, उसका देहांत कब हुआ। उसके बाद दूसरे में आपको पॉइंट में लिखना था रचनाएं, यानी कौन कौन सी रचनाएं लिखी है जिसका आप लिखना चाहते हो जीवन परिचय, जैसे कि यशपाल का या फिर स्वयं प्रकाश का, दोनों में से कोई। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको लिखना होता है काव्यगत विशेषता, कि उसकी क्या क्या विशेषता रही है। चौथा पॉइंट आपको होता है भाषा शैली, यानी कि अपनी उसने कविताओं में या फिर काव्यांश में, गद्यांश में कौन कौन सी भाषा, किस तरह की भाषा प्रयोग की है। उसके बाद फिर आपका 7वां क्वेश्चन आ जाता है, जो कि 3 नंबर का है। दोनों में से आपको कोई एक करना था। उसके बाद आपको फिर गद्यांश दिया गया है, यानी गद्यांश पढ़ के आपको प्रश्न के आपको उत्तर देने थे। ये आपको गद्यांश पता होगा कि किस पाठ में से, किस कविता में से लिया गया है, तो ये आपको पढ़ने थे। उसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे आप देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, गद्यांश के लेखक का नाम बताइए, यानी इसके लेखक का आपको नाम बताना है कि किस गद्यांश में से इसका लेखक का क्या नाम है, जो कि 3 नंबर आपको मिलेंगे। और इसके अलावा पाठ का नाम बताते हुए स्पष्ट भी करना है, लेखक ने भगत के संगीत को जादू क्यों कहा, ये भी आपको स्पष्ट करना था। उसके बाद लास्ट आपका कृति का भाग 2 में से आपसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि इसमें क्या करना, आपको किन्हीं 5 प्रश्नों में से आपको 4 प्रश्न के उत्तर देने थे, जो कि प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का, टोटल आपके 8 नंबर के थे 4 प्रश्न। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मैंने आपको सेट बी के बारे में जितने भी आपको आंसर बताए वो सभी आपके ठीक होंगे, क्योंकि दोस्तों आप जब पेपर करते हो उसके बाद आप घर पे आके चेक करते हो तो कुछ ना कुछ आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में सभी के जो क्वेश्चन आपको बताए हैं सेट बी के ऑप्शन टाइप 1 नंबर के, वो सभी राइट आंसर हैं। तो आपने अपने जो क्वेश्चन है वो आपको मिला लिए होंगे कि आपके कितने नंबर आपके आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों वीडियो देखने के बाद आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके कौन कौन से नंबर आपके कौन कौन से क्वेश्चन आपके ठीक हैं, कौन से आपके गलत हैं, जिससे आपको आइडिया लग सकता है कि आपके हिंदी के एग्जाम में कितने नंबर आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं अगर आपको वीडियो अच्छी लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अगर दोस्तों आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बटन प्रेस करना, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको तो नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।